हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होने वाली है सोल जर्नी के ऊपर। जो भी अभी सोल जर्नी पे है, ट्विन फ्लेम है या फिर बहुत डीप लेवल का आप सोलमेंट कनेक्शन समझते हैं, या अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम जर्नी पे आप समझते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, तो ये उन लोगों के लिए ही रीडिंग होने वाली है जो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं, जिनसे आप मूव ऑन नहीं हो पाते। उन लोगों के लिए है ये मेरी रीडिंग। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग अगर देखनी है, अगर आप मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो मैं अपनी रीडिंग में ये नहीं बताती हूँ कभी भी कि हाँ ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या होता है। मैं रीडिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं आपको ये बताऊँ कि सजेशन क्या निकल के आ रही है। हाँ, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, वो परेशान है, आपको कौन से। मैं सजेशन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आप दोनों की एनर्जी चेक इन मैं इसलिए करती हूँ। डीएफ है जो डीएम है सिर्फ इसलिए ताकि आपको सजेशन मिले आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब सोल जर्नी का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ ट्विन फ्लेम यूनियन, मैं यहाँ पे यूनियन की बात नहीं करती हूँ। यूनियन होता है, बहुत कम लोगों का होता है, जो दोनों हील कर लेते हैं अपने कर्मा को, उनका होता है। जो बैठ के पूछते रहते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उनके लिए नहीं होता है। उनका यूनियन मुझे नहीं पता कभी होता भी है कि नहीं होता। अभी मैं कई बार कमेंट पढ़ती हूँ, बोलते हैं हम ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन कमेंट उनके इतने नेगेटिव होते हैं, इतना वो बोल रहे होते हैं अपनी ट्विन सोल को ही कि वो ऐसा है, उसको ब्लेम देते रहते हैं, लेट गो ही नहीं कर रहे हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि वो कहीं ना कहीं आपको इस जर्नी पे आगे बढ़ा रहा है ट्रिगर करके। ये समझने की बजाय आप उसको कोसते रहते हैं, उसने मुझे पेन दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यही सब लेके बैठे रहेंगे तो आप जर्नी कब पूरी करेंगे। इनर वर्क नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इनर वर्क मतलब पॉजिटिव नहीं होंगे तो ऐसे ही नेगेटिव रहेंगे बैठ के। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ वैसा कर दिया, वो उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कैसे चलेगा। ऐसे थोड़ी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। इसको ट्विन फ्लेम जर्नी मत बोलो फिर आप, अगर इतनी लो एनर्जी है आपकी। मैंने कई बार आपको सजेशन देते हैं, मैं हर हफ्ते 10 दिन पे एनर्जी चेक इन देती हूँ, आपको एडवाइस करती हूँ कि ये आप इशू रिजोल्व करो, ईगो मत आने दो, ऐसे मत स्ट्रेस हो, ऐसा मत सोचो, मेडिटेशन करो। कितने मैंने वीडियो बनाए हैं पीछे। मैंने हीलिंग गाइडेंस का भी एक वीडियो बनाया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आपको हील कर सकते हैं खुद अपने आप। आप चाहें तो देखिए, उसमें जाके मैंने सब बोला हुआ है। मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से किसी से सहारा नहीं मांगा इस जर्नी के लिए। मैं ऐसे नहीं रोई किसी के सामने जाके, मैं अपनी ट्विन के सामने जाके भी नहीं रोई। मैं बल्कि थैंकफुल हूँ, उसकी वजह से मेरी अवेकनिंग हुई, उसने मुझे सपोर्ट किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से। मैं समझती हूँ, उसकी सोल जानती है, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ डिवाइन पर्पस के हिसाब से हुआ, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हुआ, डिवाइन जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये जर्नी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सोल मिशन पे जाने के लिए। यूनियन का मैं नहीं सोचती। मुझे पता है मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे पता है मेरा सोल मिशन क्या है, मुझे वो काम करना है। मैं उसके पीछे नहीं जाती, ट्विन के पीछे। आज मैं भी पॉजिटिव हूँ, वो भी मेरे लिए पॉजिटिव है। ये होता है असली ट्विन फ्लेम कनेक्शन। समझना एक दूसरे को, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसको भी वहाँ पे कुछ देखना है, रिलीज करना है। मुझे भी उसको पकड़ के नहीं रखना, जकड़ के नहीं रखना। ट्विन फ्लेम है ट्विन फ्लेम है, उसके सामने जा जाके गाना नहीं है। नहीं पता मेरी ट्विन सोल को भी कि वो मेरी ट्विन फ्लेम है, मेरा ट्विन फ्लेम है, वो नहीं जानता है, क्योंकि मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे लिए ज़रूरी ये था अवेकनिंग, वो उसके थ्रू हुई और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसकी, हमेशा रहूँगी कि उसने, वो मेरे लिए ही है, वो मुझे गाइड करने के लिए है, वो मुझे रास्ता दिखाने के लिए। चलना मुझे है,
वो रास्ता बना रहा है मेरे लिए, मैं चल रही हूँ उस पे। शादी 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 ये नहीं होता है ट्विन फ्लेम। खैर, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रखी है पाइल 2, सॉरी पाइल 1, पाइल 2। देखते हैं कि आप लोगों की सोल जर्नी अभी इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पे हैं आप दोनों, क्या क्या आपके अभी इश्यूज बाकी हैं, क्या क्या आपको अभी काम करने बाकी हैं, किस तरह से मुझे आज गाइडेंस मिलेगी, मैं ये रीडिंग में ही देख के बताऊंगी। यहाँ पे है पाइल 1 के लिए ब्लू कलर, पाइल 2 के लिए है येलो कलर, आप चूज़ कर लीजिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपकी सोल जर्नी कहाँ पे है? वेरी नाइस। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, मैं चेक कर रही थी कि मैं देखूं और बताऊं क्या ऑब्स्टेकल्स अभी भी हैं सोल जर्नी पे, आप लोग कहाँ हैं, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऑब्स्टेकल्स क्या है और फाइनल आउटकम क्या निकल के आ रहा है। इस सब चीज़ों के लिए मैंने ये कार्ड निकाले हैं, आप लोगों के सामने रखे हैं। शायद आपको पूरे कार्ड नहीं दिख रहे हैं, चलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये कार्ड ऐसे है, हाँ। पास्ट में उन्होंने आपको चूज़ किया था, ये मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों की जर्नी में क्या हुआ था पास्ट में, आप उससे भी रेजोनेट करके देख सकते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं। पास्ट में उन्होंने आपको चूज़ किया था जबकि उनके पास आपके अलावा भी चॉइसेस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको चूज़ किया था। आपकी तरफ आए थे, उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने आपको सिलेक्ट किया, सब कुछ आप दोनों में काफ़ी पॉजिटिव था। ये रिलेशन ने काफ़ी ग्रो किया था। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, काफ़ी दूर का सोच रहे थे, शादी का भी आप लोग सोचते थे कि कैसे कैसे सब कुछ करेंगे, आप सब कुछ आप दोनों ने प्लान किया था। ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इससे आप बता सकते हैं कि आप हैं या आपके पार्टनर, आप दोनों में से ही एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, दोनों की ही एनर्जी है। ये म्यूचुअल फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ इसमें। आप दोनों ने ही, मैं बता रही हूँ कि पास्ट में एक दूसरे के लिए सपने देखे थे, एक दूसरे को चूज़ किया, काफ़ी अपने सपने भी देखे, दूर के भी हो सकता है, आप एक दूसरे को ट्रैवल करके मिलने भी गए, आप मिले भी हैं, नहीं मिले तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोगों की बात होती थी पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट में मैं क्या देख रही हूँ कि इस वक्त डीएम आपका एक ऐसे, मतलब एक ऐसा पीरियड उनकी लाइफ में चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है कि वो इस वक्त इस जर्नी की वजह से बहुत परेशान है। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, उनकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है अभी इसी वक्त एट प्रेजेंट। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके डीएम भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे डीएम ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि डीएम की कंडीशन मुझे हीलिंग वाली लग रही है। आप हीलिंग करते रहिए, अगर आप किसी भी तरह का इनर वर्क कर रही हैं तो आपको वो करना है, अपने डीएम को सपोर्ट करना है, अनकंडीशनल लव देना है, उसके पीछे नहीं जाना। अनकंडीशनल लव मतलब वही मैं बात कर रही हूँ कि फ़र्क समझना है, अटैचमेंट और लव के बीच एक फ़र्क होता है, आपको उस पर फ़र्क समझना है। आप अटैचमेंट को ही लव बोलते हैं, अगर आप पेन में है ना, ये अटैचमेंट होता है। जिस दिन आप अनकंडीशनल लव में आओगे ना, आप
रिलीफ हो गए। आप खुद देख सकते हैं कि आप में से कितने लोग रिलीफ हैं, पेन से बाहर है, कितने लोग पेन में हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा ये पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया ना कहीं वो पहले जैसी सिचुएशन तो उन डीएफ के साथ नहीं है। अगर आप डीएफ मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो पहले वाले सिचुएशन से आप बाहर आ चुकी हैं। अब क्या हो रहा है कि अब शायद आप आगे आगे चल रही हैं तो आपके डीएम की लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ हो रहा है, उसकी वजह से हीलिंग हो रही है। अभी उसका एक ऐसा फेस चल रहा है लाइफ में, बहुत पेनफुल है इस वक्त। वो बहुत परेशान है, अपनी जॉब की वजह से भी हो सकता है, अपनी फैमिली की वजह से भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा पेन उसको अपने डीएफ की वजह से है इस वक्त। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अगर आप मेरा देख रही हैं, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, या आपके डीएम की जो फेमिनिन एनर्जी है ये वो भी है। उनमें बैलेंस बना के चलेंगे। और मुझे एक इशू आप लोगों का लग रहा है, ये आप भी हो सकते हैं या आपका डीएम भी हो सकता है। मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग का लग रहा है कि आप दोनों, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। हो सकता है आपके साथ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जो चीज़ अभी तक आपको परेशान करती है। अपने उस चीज़ को हील कीजिए। ऑब्स्टेकल्स मुझे ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी फ्लो में मैं देख रही हूँ। फ्यूचर में हल्का मतलब कुछ डिसीज़न लिए जाएंगे आपके डीएम की वजह से या फिर आपके डीएफ की वजह से। ऐसे डिसीज़न लिए जाएंगे वक्त के हिसाब से जो बिल्कुल सही होंगे, सबके लिए जस्टिस होगा, उस तरह के ही डिसीज़न होंगे क्योंकि इसको डिवाइन हैंडल कर रहे हैं। जस्टिस सबके साथ होगा, चाहे वो डीएम है चाहे वो डीएफ है। आप लोगों की जर्नी पे इस वक्त आप लोगों को प्रेजेंट में मैं बता रही हूँ कि प्रेजेंट में आप लोगों की सोल जर्नी कहाँ है। तो प्रेजेंट में आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, इस वक्त डीएम पेन में है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो डीएफ है उन्होंने काफ़ी इनफ वर्क किया है ऑलरेडी। एक साइकिल एंड होने वाला है डीएम की लाइफ में, एक साइकिल एंड होने वाला है और मुझे वो सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है आगे जाके, उसके बाद कोई ऑब्स्टेकल्स मुझे इस जर्नी पे नहीं आ रहा है। जो डीएफ इनर वर्क कर रही हैं, जो बिल्कुल पॉजिटिव सोच रही हैं, बिल्कुल सही से सोच रही हैं, ये रीडिंग मैं उनके लिए देख रही हूँ। बिल्कुल सही रीडिंग उन लोगों के लिए जा रही हैं जो काफ़ी हद तक हील हो चुकी हैं। डीएफ सॉरी, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। काफ़ी हद तक उनके डीएम मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स कार्ड आउटकम में निकलना, ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप दोनों फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप भी समझ रहे होंगे। आउटकम में, ये आउटकम में कार्ड निकला है द लवर, इट मीन्स यूनियन। ये यूनियन का कार्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उन फेमिनिन के लिए है जो हील हो रही हैं, जिस वजह से एक साइकिल उनके डीएम का भी एंड हो रहा है, नई शुरुआत होगी, जस्टिस होगा, सबके साथ होगा क्योंकि ये जर्नी आप लोगों की डिवाइनली गाइडेड है। डेफिनेटली इनर चाइल्ड आप इशू अपना हील कर सकते हैं। जो आप इनर वर्क करती आई हैं अभी तक वो करते रहिए, आप बिल्कुल सही जा रही हैं। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आप इस जर्नी को फास्ट कर सकती हैं स्लो से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट जो डीएफ चाहती थी डीएम दे रहे हैं कमिटमेंट। प्यार का कप लेके यहाँ पे डीएम देखो कैसे आया है, मूवमेंट दिख रहा है। ये घोड़ा खड़ा नहीं है, चल रहा है। ये जो हॉर्स है इस पिक्चर में मूव हो रहा है।
वो फ्लो के साथ सब कुछ टाइम के हिसाब से होगा, क्योंकि ये मैं फ्यूचर में देख रही हूँ क्या होने वाला है। जस्टिस होगा फ्यूचर में, सबके साथ होगा। कैसे होगा ये डिवाइन ही बताएंगे, कि कैसे कौन कहाँ से छूट के आएगा मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने कार्ड्स को रीड करती हूँ, जो मुझे इंडिकेशन दे मिल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बोलती हूँ। यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है कुछ ट्विन सोल्स का, जो हील हो चुकी होंगी। दोनों हील हो गए तब होगा, दोनों जब हील हो चुके होंगे तब होगा दोनों का यूनियन। दोनों अपने कर्मा को रिजॉल्व करके ही एक होंगे। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। हीलिंग, हार्ट चक्र, क्योंकि इस वक्त डीएम को ज़रूरत है हीलिंग की, क्योंकि जिस तरह से वो स्ट्रेस में है, ये आपकी अगर एनर्जी है तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड चक्र से तो मैं बता देती हूँ ऐसे भी कि क्या क्या करके इजी होता है लॉर्ड चक्र को फिर भी बैलेंस में करना, लेकिन अपर चक्र को हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो और भी बहुत तरीके हैं, अफर्मेशन डाल सकती हैं। अफर्मेशन कैसे डालने हैं, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव हिम, आई लव हर, मतलब इस तरह से कुछ, मतलब पॉजिटिव वाले अफर्मेशन डालने हैं कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबको अनकंडीशनल लव दे रही हूँ। इस तरह की अफर्मेशन आप बना सकते हैं अपने लिए, हील करने के लिए अपने हार्ट चक्र को। प्रेजेंट में आपको विजुलाइज करना है कि वो सब प्रेजेंट में हो रहा है, लोग सच में आपको प्यार करते हैं, आप सच में दूसरों को प्यार कर रही हैं। इस तरह से भी अगर आप करती हैं, एफर्मेशन डालती हैं, एक तरीका ये भी है हीलिंग का हार्ट चक्र की। अदरवाइज मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, ग्रीन लाइट को विजुलाइज कर सकते हैं। हार्ट सेंटर जहाँ पे ये पॉइंट है, देखिए फोटो में भी बना हुआ है, यहीं पे हार्ट चक्र हमारा होता है, ग्रीन कलर होता है। आप उसका भी मेडिटेशन कर सकते हैं। क्रिएटिव नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और क्रिएटिव बनिए, अपने आप को और निखारिए। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, या मेरा सोल मिशन क्या है, या क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी पता नहीं क्यों फील हो रही है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आपको उसका भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपका जो मन कर रहा है, आपका जो हुनर है, उस पर आप वर्क कीजिए। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, जो आपको आता है अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है आपको। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो हाँ, आपको वैसे ही रहना है। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तरह रहिए, आप पुलिस में हैं तो पुलिस की तरह रहिए, अगर आप शेफ़ हैं तो उसमें ही आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। आपको जो भी मन कर रहा है, जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको उस तरह का काम करना है। अगर किसी को टैरो रीडिंग का मतलब शौक़ है, मन कर रहा है सीखने का, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो कर लेना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम आपका जो मन कर रहा है, इस वक्त अपने दिल की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप कंट्रोलिंग कुछ कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी को रेजिस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही कार्ड नेगेटिव है, तो ज़्यादा इशू मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये डीएम की साइड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, वो हो नहीं रहा है एक्चुअली, वो हील हो रहा है। किसी न किसी कर्मा को रिजोल्व कर रहे हैं, उनके कर्मा कार्मिक डेप्थ हैं जो वो क्लियर हो रहे हैं। न्यू साइकिल आप लोगों में से ये डीएम का न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। रिसेप्टिविटी,
एक्सेप्ट कर लेना है सबको। हो सकता है आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसी के थ्रू अपने दिल की आवाज़ बस सुनते जाइए और करते जाइए जो भी आपके दिल की आवाज़ कहते हैं। आपका दिल ही आपको बताएगा, आपकी सोल ही आपको बताएगी आपका सोल मिशन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप इस वक्त जॉबलेस भी हैं आपको समझ में आएगा। कोई हीलिंग का भी काम आप लोग कर सकते हैं। इस वक्त सोरो के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। पेशेंस अभी भी कार्ड आ रहा है। ये सब आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस वक्त शायद ये डीएम की एनर्जी है और यहाँ पे ये फेमिनिन की एनर्जी है, वो शायद पेशेंस में आ चुकी हैं, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास अपराइट है। तो डेफिनेटली पेशेंस सीख रही हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन है वो सीख रही हैं। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव मतलब मेरे पास रीडिंग निकल के आई है, वेरी नाइस। ये डीएम की एनर्जी हो सकती है, वो आपके बिना भले यार सोरो में है, दुख में है, उनको अपनी डीएफ की बहुत याद आ रही है। ये सब अब ये सोचिए कि डिवाइन गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है, ये सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है। वेरी नाइस, सो पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये रीडिंग। पेशेंस सीख रही हैं, क्योंकि पिछली बार शायद मैंने किसी में रीडिंग में देखा था कि पेशेंस के लिए मैंने गाइडेंस दी थी कुछ डीएफ को कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव एनर्जी कोई कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये डीएम और डीएफ दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, ये सोरो की। ये सब ठीक होने वाला है। बस आप लोगों को हार्ट चक्र से अगर आप हील करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डीएम को हेल्प कर पाएंगे, वो भी बाहर निकल के देख पाएंगे, वो इस दुख से बाहर आ पाएंगे। आपको हार्ट चक्र से करना, क्योंकि हार्ट चक्र आपका डीएम से कनेक्ट होता है, इसका कोर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। आप अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए डीएफ, इससे आप अपनी जर्नी के लिए डीएम को भी सपोर्ट कर पाएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम दोनों मतलब ट्विन सोल एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पे आई हैं, सोल मिशन तक पहुँचाने। आप अपनी सोल मिशन की ही तरफ जाइए, आपके डीएम भी हील होते जाएंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। तो अब मैं रीडिंग करना चाहूँगी पाइल 2 वालों के लिए। जल्दी से देख लेती हूँ इनके लिए क्या सजेशन निकल के आती है। ये कार्ड अपने आप आ गया था तो मैं इसको देख लूँगी। देखिए पास्ट में आपके जो डीएम हैं या डीएफ हैं, आप ये समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि ये डीएफ की एनर्जी है। जो डीएम की एनर्जी है, सॉरी डीएफ नहीं, डीएम की एनर्जी है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते थे, अपनी डीएफ पे ध्यान नहीं देते थे। उनको पास्ट में सिर्फ दिख रहा था काम 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 काम। बहुत बार उन्होंने नेग्लेक्ट किया, डीएफ के प्यार को नहीं समझा, उसको भी नहीं समझा, उसको भी काफ़ी दरकिनार करके रखा था। अपनी फैमिली के आगे, घर परिवार सबसे पीछे उन्होंने अपनी डीएफ को रखा था। ये है पास्ट की एनर्जी, ये निकल के आई है मेरे सामने और प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ
कि ये जो डीएफ है इन्होंने काफ़ी इनर वर्क कर लिया है, अब वो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी स्टेबल है। एक पेन है, कुछ ऐसा है छुपा हुआ है, वो नहीं जानती हैं, कुछ चीज़ें उनसे अभी भी हाइड है। डिवाइन शायद अभी तक उनको नहीं अभी चाह रहे हैं कि वो चीज़ें बताना, वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही वो चीज़ें अनहाइड होंगी, आपको दिखेंगी। इस वक्त शायद कुछ सीक्रेट अभी भी कुछ बचे हुए हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, अभी डीएफ के सामने नहीं आ रही है। शायद वो उनका सोल पर्पस हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो अभी उनके सामने शायद डिवाइन नहीं चाहते, कि अभी शायद राइट टाइम नहीं आया, इसलिए एट प्रेजेंट आपको उन सब चीज़ों को नहीं पता है। लेकिन फिर भी ये डिवाइन फेमिनिन है जो इन्होंने काफ़ी वर्क कर लिया है, काफ़ी स्टेबल हालत में है, काफ़ी उन्होंने बैलेंस किया है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है इस वक्त। वो पूरे जस्टिस के मूड में है, यही मैं देख रही हूँ कि पूरे जस्टिस के मूड में यहाँ कुछ छुपा हुआ है, वो शायद डिवाइन ने ही छुपा के रखा है आप लोगों के लिए। अभी कुछ और सीक्रेट्स, कुछ और सरप्राइजेस इस जर्नी में अभी भी मिलने वाले हैं। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही शादीशुदा हैं। फ्यूचर में आप सोचेंगे, अगर आपके डीएम भी आए, अगर आपको छोड़ के गए हैं, तो फ्यूचर में वो सोचेंगे ज़रूर आपके बारे में, या उससे निकलने के बारे में, सिचुएशन से निकलने के बारे में। डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही हैं आप लोगों में, एनर्जी को बैलेंस आप लोगों को ऐसे ही बना के रखना है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं सजेशन आप लोगों को ही देख सकती हूँ, उसको नहीं, आपके काउंटर पार्ट को, अपनी ट्विन सोल को मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही ज़्यादा बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिवाइन गाइड कर रहे हैं आप दोनों को। ऑब्स्टेकल्स इसमें भी ज़्यादा नहीं है, ये जर्नी आगे निकलने वाली है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी की ही तरफ कोई डिसीजन लेगी। यहाँ पे मैं कार्ड देख रही हूँ कि वो दो, हो सकता है ये डिवाइन फेमिनिन, आई मीन डिवाइन मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, हो सकता है ये उनका कार्मिक है साथ में। इन दोनों में से वो किसी एक को चूज़ करने के बारे में सोच रहा है फ्यूचर में, कि मैं किसको चूज़ करूं। ये नौबत आएगी एक बार, ये टाइम आएगा एक बार, ये लिखा हुआ है, इस कंडीशन में होगा कि वो सोचेगा। वो किसको सोचेगा? अपनी ट्विन फ्लेम को सोचेगा, उसी को सिलेक्ट करेगा। ये जर्नी उधर की, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये देखिए यिंग यांग मतलब दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ब्लैक वाइट ये जो दिख रहे हैं एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, लॉजिकल, स्पिरिचुअल, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे शिवलिंग भी बना हुआ है, तो हो सकता है आपके कुछ लोगों को शिव के साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो, तो शायद आप शिव को ज़्यादा मानते हो। यहाँ पे मैं देख रहे हैं आप शिवलिंग जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो हो सकता है कि वो गाइड कर रहे हैं आप लोगों की इस जर्नी को। आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली है। आउटकम में मैं देख रही हूँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, मेरे पास ये आउटकम में कार्ड आए हैं। जब मैं इस रेड सोल जर्नी में देख रही थी कि अभी किस जर्नी में, अभी कुछ आपके सामने कुछ सीक्रेट आने वाले हैं, अभी कुछ और भी आप लोगों को पता चलने वाला है। और ये फ्यूचर में हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है, कैसे निकलना है, कुछ तो ऐसा है हाइड अभी भी इस जर्नी पे। लेकिन वो आउटकम में मेरे पास कार्ड आया है, और ऑब्स्टेकल्स में एक्चुअली आया है द चैरियट। आउटकम में मेरे पास कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ कप। ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप सेल्फ लव में आएंगी, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगी, आप एक मदरली फिगर जैसे मुझे देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल रही हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सेल्फ लव मैं देख रही हूँ कि इस आउटकम में मुझे देख रहा है कि आप सेल्फ लव में आएंगी। ये जो फेमिनिन मेरा ये वीडियो देख रही हैं, आप आने वाली हैं सेल्फ लव में। और जब ऐसे होगा तब मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, एक फाइनल कमिटमेंट आपको बाद में मिलेगी एंड में, क्योंकि ये कार्ड एंड में निकला है।
तो मुझे लग रहा है ये फाइनल कमिटमेंट आप लोगों को मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। जो डिवाइन फेमिनिन हीलिंग का वर्क कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, पॉजिटिव रह रही हैं, जो रोती नहीं रहती हैं, देखती नहीं रहती हैं कि डीएम कब आएगा, डीएम कब आएगा, ये उनकी एनर्जी नहीं है। अभी मैं और आप लोगों के लिए ओशो जेन कार्ड से भी निकाल लेती हूँ कि गाइडेंस और क्या मिलेगी आपको अपनी सोल जर्नी पूरी करने के लिए। अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आप सोल जर्नी पे बिल्कुल अच्छे से जा रही हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऑब्स्टेकल्स क्या है और आउटकम क्या है, इसके बाद मैं बता रही हूँ। एक्चुअली कोई है जो अभी भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये कार्ड, दो चीज़ों के बीच में कोई यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है। अभी मुझे और देखना पड़ेगा ये कौन है जो इस तरह से है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी ट्विन भी ऑलरेडी मैरिड है। मुझे इस तरह की सिचुएशन लग रही है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। शायद हार मानने को कोई तैयार नहीं है इस वक्त। देखिए आप जो कर रहे हैं, आपका ट्विन सोल है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे प्रोजेक्शन दिख रहा है। जो आप कर रहे हैं उसका असर आपकी ट्विन सोल पे हो रहा है। नंबर 7 डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एनर्जी बैलेंस, ये मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का ही दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है इसमें भी मुझे ये नंबर 7 का कार्ड है, इसमें भी ये बैलेंस दिख रहा है। यही बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं बनाया, यही आपके ऑब्स्टेकल्स हो जाएंगे। अगर आपकी एनर्जी अगर इस तरह से इम्बैलेंस हो रही है तो यही आपके ऑब्स्टेकल्स बन जाएंगे आपकी इस जर्नी पे। यहाँ पे भी नंबर 7 हो सकता है आप लोगों को 7 दिख भी रहा हो। तो गाइडेंस मिल रही है कि अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको करनी है, उस पर वर्क करने की और ज़रूरत है आप लोगों को। इंटेंसिटी इसमें मैं देख रही हूँ ये 3 ऑफ कप में से वो जल्दी ही चूज़ कर लेंगे आपको, उसमें वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जब वो इस एनर्जी में आ जाएंगे, थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे फ्यूचर में, तब उनको टाइम लेने में, डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जैसे अब ले रहे हैं, जैसे हमेशा लेते आ रहे थे। डीएम वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, क्विक एक्शन ले लेंगे उस वक्त डेफिनेटली। ऑब्स्टेकल्स कौन से हो सकते हैं? ये बर्डन लेके अगर आप में से कोई चल रहा है इस जर्नी को, क्योंकि मैंने इसके आंसर के लिए ये कार्ड निकल के आया है, ये आया द बर्डन। थर्ड पार्टी का अगर बर्डन है तो वो रिलीज होगा। ऑब्स्टेकल्स यही है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उससे डील करना ये एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आउटकम में क्या निकल के आता है? ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग इस जर्नी की ही तरफ हो रही है। आप जो कर रहे हैं इसकी तरफ जाना है। आप में से अगर कोई स्ट्रेस कर रहा है किसी भी तरह का, कोई, ये डीएम की साइड मुझे लग रहा है। डीएम इस वक्त काफ़ी परेशान है आई थिंक, क्योंकि जस्टिस में मैं देख रही हूँ जो फेमिनिन की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। ये हीलिंग का मुझे लग रहा है कि एक साइकिल किसी की लाइफ से एंड हो रहा है। ये आप हैं या आपकी डीएम है। एक मेजर चेंज आने वाला है, एक साइकिल एंड होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं डेफिनेटली। मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है,
ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपकी सोल जर्नी अभी इस वक्त क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इनर वर्क करती आई हैं उसको करते रहिए। आप लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी। अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है। आपको पहचानना है, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना है कि आपको कौन से काम करने का, मतलब ऐसा कोई काम जिससे करके आपको अच्छा लगे। अपने दिल की सुनिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंट्यूशन फॉलो करो, अपने दिल की सुनो, आपके दिल से आवाज़ आएगी। इसीलिए ही मैं मेडिटेशन करने की गाइडेंस इसीलिए देती हूँ ताकि आप सोल से कनेक्ट हो जाए। इस जर्नी पे आपको जो कुछ भी करना है आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी। सबसे ज़रूरी बात है अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, सोल को फॉलो करना, अपने दिल की बात को सुनना। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये डीएम की लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिचुएशन का भी कार्ड आया है, तो ये डीएम की एनर्जी में लग रहा है मुझे। उनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, उनको समझ में आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। ये जो डिवाइन फैमिली हीलिंग कर रही हैं, ये उनके डीएम की मैं एनर्जी बता रही हूँ कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। होप गाइस आपको रेजोनेट की हो मेरी ये रीडिंग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रीडिंग कैसी लगी। और मैंने आपको हीलिंग के भी बताए हैं कि क्या क्या आपको हीलिंग करना है। जो आप हीलिंग कर रहे हैं वैसे ही करते रहना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखना है। अगर किसी भी तरह का आप कुछ भी करते हैं इनर वर्क, वो बिल्कुल सही है, उसको छोड़िएगा मत। उससे आप उसकी इस जर्नी पे काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ रहा है डेफिनेटली। ये देखिए कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। ये देखिए सेपरेशन है, ये भी नंबर 10 है, ये भी नंबर 10 है। उसके बाद ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। ये मुझे डीएम की एनर्जी लग रही है कि उनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जर्नी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो अपने सोल मिशन पे, अपनी सोल जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ये साइन देख रहे हैं। अगर कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, ये देखिए यिंग यांग, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। वेरी गुड। अचानक से ही मेरा इस पे ध्यान गया। यिंग यांग साइन, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।